एक्सरसाइज लेते हैं 7.1। 7.1 में फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका रहेगा, देखिए इसमें कई क्वेश्चन है, मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है? ए बी और माइनस ए माइनस बी, ए बी और क्या दे रखा है आपको? माइनस ए माइनस बी। अब इसमें जरा देखिए, ये डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर पॉइंट्स मांग रहा है। तो डिस्टेंस अगर मांग रहा है तो डिस्टेंस के लिए फार्मूला आपको बता दूं। पहले इसको हम ले लेते हैं x1, ये y1, ये x2 और ये हमारा y। d इक्वल टू फार्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसमें आप एक चेंज और कर सकते हैं, x1 माइनस x2 की जगह x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर भी आप कर सकते हैं। अब यहां पर बात आती है, हमारा x1 कितना है? a है, माइनस फिर माइनस a है, माइनस a, इसका होल स्क्वायर कर लिया, प्लस b है, माइनस माइनस b है, इसका होल स्क्वायर कर ले। ओके, अब यहां पर देखिए, अगर इसको सही से देखा जाए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी a प्लस a का होल स्क्वायर प्लस b माइनस माइनस प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a का होल स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ये आ गया आपका। अब यहां पर देखिए 4 हमने कॉमन ले लिया, 4 अगर हम कॉमन लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? ए सॉरी 4 यहां पर कॉमन लेंगे हम, मिनट, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए 4 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट 2 और यहां पर अंडर रूट आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि यूनिट नहीं होता है यहाँ पर यूनिट नहीं दिया होता है, तो आप केवल यूनिट ही देंगे, क्योंकि ये लेंथ है। क्या है? लेंथ। लेंथ के लिए यूनिट हो जाएगा। अगर आपका एरिया मांग रहा है ऐसे में, तो आप स्क्वायर यूनिट कर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन। अब आपको बोल रहा है डिस्टेंस, अगर बोल रहा है ओरिजिन, यानी वैसे 0 0 अगर कोई भी पॉइंट है, तो ये सेकंड क्वेश्चन है, ये क्या है? 0 और 0, और यहां पर दे रखा है 36 और 15 एंड 36 15। अब अगर इसको हम देखें तो इसको भी उसी से, इसको ओरिजिन भी बोलते हैं, क्योंकि 0 0 कंडीशन क्या होती है? 0 0 की कंडीशन ये होती है, ये पॉइंट ऐसा है, ये वाला पॉइंट आप देख रहे हैं, ये पॉइंट, ये 0 0 होता है। क्या होता है? 0 0 होता है। ठीक, तो इसको आप x1 ले लेंगे और इसको y1 ले लेंगे और इसको x2 ले लेंगे और इसको y2 ले लेंगे। अब आप दोनों को अगर करेंगे, फार्मूला वही, d इक्वल टू करना आपको है x1 माइनस, यहाँ x1 माइनस x2 कर लो या x2 माइनस x1 कर लो, अब उल्टा कर देते हैं, आपको बताया था जैसा, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इससे आप सॉल्व कर लेंगे, इत्मीनान से सॉल्व हो जाएगा। अब आता है थर्ड क्वेश्चन कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। इसको हिंदी में बोलते हैं संरेख, कि संरेख है या नहीं है। तो देखो इसके दो तरीके हैं, जैसे 1 5 2 3 और -2 11, -2 -11। अब देखिए आपको बता दें, ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। ठीक, तो आप ऐसे ले लेंगे, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। देखिए कोलिनियर के लिए आपको बता दें, जैसे ट्रायंगल पे जाते हैं तो ट्रायंगल का एरिया 0 हो तो कोलिनियर होता है, अगर 0 नहीं होता है तो कोलिनियर नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में यानी संरेख तभी होता है जब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को जो फार्मूला है वो क्या है? 1/2
आप चाहे लिख लें एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये आपके लिए इजी पड़ेगा, बाकी आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। इक्वल टू 1/2, ये क्या है 1/2 है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो आप ये देखिए, अगर ये 2 इधर जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा आपका। ठीक, अब यहां पर क्या है, ये फार्मूला आ गया x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। ये चीज आ गई आपकी। क्लियर? अब यहां पर क्या है, x1 हमारा कितना है 1, y2 कितना है हमारा 3, और उसके बाद y3 क्या है -11, तो -11 कर लिया, प्लस x2 कितना है 2 है, -11 और -5, प्लस x3 कितना है -2 है, और ये क्या आ गया आपका y1 माइनस y2 यानी 5 माइनस 3, 0। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1, 3 प्लस 11 प्लस 2 -16 -2 प्लस माइनस माइनस, और यहां पर कितना आ गया 2 इक्वल टू। अब ये कितना हो गया 14 हो गया, 14 बन जाए 14, 16 टू जा माइनस है ये, -32 माइनस प्लस माइनस और -4 इक्वल टू 0। ये कितना आ रहा है 14 माइनस 36 इक्वल टू 0। अब ये कितना आ रहा है, अगर इसमें माइनस करेंगे हम तो माइनस कितना आ जाएगा 22। तो हमारा 0 नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा, सो गिवन पॉइंट आर नॉट कोलिनियर। तो यानी आप ये बोल सकते हैं कि ये कोलिनियर नहीं। और यह एक तरीका क्या है, पहले ए बी निकाल लें आप, वही x1 माइनस x2 से क्या हो गया 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, मैं डायरेक्ट करके दिखा रहा हूं, प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 1 प्लस 4, यानी ए बी इक्वल टू आ गया √5। अब हम BC निकालते हैं, BC इक्वल टू डायरेक्ट निकालेंगे 2 माइनस माइनस, तो यहां 2 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस 11 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस हो गया 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस 11 का होल स्क्वायर। ये कितना आ गया 2 2 जा 4 का होल स्क्वायर प्लस 14 का होल स्क्वायर। अब इसको देखो 4 4 जा 16, 14 14 जा 196, तो इक्वल टू आपका आ गया 6 6 12 9 1 10 1 11 और ये 212 आ गया। अब अगर हम AC निकाल लें या CA निकाल लें, CA इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 माइनस माइनस 11 और -1 का -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया -3 का होल स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया 3 3 जा 9 प्लस 256 इक्वल टू कितना हो जाएगा 265 आ जाएगा। अब यहां पर देखें, अगर AB प्लस BC इक्वल टू AC है, अगर ये कंडीशन है, तो AB कितना है √5 प्लस √212 इक्वल टू 265 कभी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो चूंकि आपको बता दें
because AB plus BC is not equal to AC, so point are not कोलिनियर। ठीक, ये क्लियर हो गया, देख लीजिए। तो इसमें कोलिनियर नहीं है भाई। देखिए ऐसा होता है, अगर चीजें हो रही हैं तो अच्छी बात, अगर नहीं हो रही हैं तो फिर उसको हम ये ऐसे बता देंगे कि ये चीजें नहीं हो पा रही हैं। अब हम लोग आगे की ओर चलते, आगे की ओर हमारा क्वेश्चन अलग आएगा। इसमें से देखिए एक क्वेश्चन आपका डिस्टेंस का आएगा, 101% आएगा, आप लिख लीजिए, और शायद मैंने जो बताया है वही आएगा। एक बात, डिस्टेंस का क्वेश्चन आना ही आना है तो उसको आप कर लीजिए। कोलिनियर का हो सकता है, लेकिन सेक्शन फार्मूले का एक क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन में हो सकता है वैल्यू आपको पूछी जाए y या x की, तो वो आप निकाल सकते हैं। अब यहां दे रखा है 5 - 2 6 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। 5 - 2 6 - 4, सॉरी 6 4 है, 7 - 2, 6 4 और 7 - 2, ये है। अब ये 3 पॉइंट है A B C, तो बोल रहे हैं डिटरमाइन द पॉइंट आर आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब द पॉइंट आर गिवन पॉइंट आर द पॉइंट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं है। तो ये एक अलग चीज है। फिर यहाँ पर वही डिस्टेंस का ही फार्मूला हम लोग लगा देंगे। डिस्टेंस का फार्मूला लगा करके सीधे सीधे बोल देंगे कि अगर दो साइड्स इक्वल आ रही हैं तो फिर आइसोसेलेस है, और अगर नहीं है तो नहीं हो सकता। इक्विलैटरल में क्या हो जाएगा, तीनों साइड का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल आएगा। ठीक है, तो यहां पर इसको हमने ले लिया, पहले ए बी ले लिया। ये मान लीजिए x1 y1 x2 y2, तो ये x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब यहां पर क्या आ रहा है, देखिए 5 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर। तो इक्वल टू अगर निकालेंगे हम 5 - 6 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर, तो 1 बन जा 1 और 6 6 जा 36, यानी इक्वल टू 37। यूनिट आ गया, ये यूनिट जरूर लिखेंगे। BC जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 - x3 कर लीजिए, x2 - x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y3 का होल स्क्वायर कर लीजिए, वैसे ही चलते रहिए। अब यहां पर क्या हो गया, 6 - 7 का होल स्क्वायर, 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 - -2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, -1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 6 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 1 + 36, यानी इसका भी हमें 37 यूनिट ही आ रहा है। ठीक, अब एक बार AC लेना जरूरी। अब आप कहेंगे कि दो साइड से इक्वल आ गई हैं, अब हमें करना है क्या भाई। अरे भाई रुक जाओ, देखना पड़ता है कि ऐसा तो नहीं थर्ड साइड भी इक्वल आ रही हो तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो हम यहां पर क्या ले लें, CA ले लें, CA यानी x3 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब क्या है हमारा 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 -2 का होल स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा आपका 2 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा प्लस -2 और माइनस माइनस +2, ये हो जाएगा 0। तो 2 2 जा कितना आ रहा है 4, और इसका आ जाएगा 2। तो सीधी सी बात, यहां पर दो ही इक्वल हैं, तो आप बोल देंगे यहां पर, यानी आप लिख लेंगे AB = इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, AB = BC = 30 √37 नॉट = AC।
सो ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। क्या हो जाएगा? आइसोसेलेस हो जाएगा। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन जरा आप एक देख लीजिएगा, अगर आपको समझ में आए। ये देखिए, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये क्वेश्चन आप, ये वाला क्वेश्चन है, इसको जरा सही से देख लीजिए आप। तो ये क्वेश्चन आपको करना है जैसे, तो इसका मैं आपको बता दे रहा हूं, यहां ABCD है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है। मैंने इसलिए बता दिया कि आप बुक में उसको देख लें। देखिए ए जो है एक्स एक्सिस पे हमारा 3 पॉइंट है और वाई पे 4 है, तो यानी ए हमारा क्या आ जाएगा 3 4। बी हमारा क्या है, बी को अगर देखें तो हमारा 6 पे है और 7 पे है, तो 6 7 हो गया। सी पे हमारा क्या है 9 और 4 है, तो हम 9 4 ले लेंगे। और डी हमारा कितना है 6 1। कितना है, एक्स एक्सिस पे 6 है, वाई पे 1 है। ये देखिए, ये अगर कोई चीज बनी है तो ये आपका एक्स है और ये क्या है आपका वाई है। 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्सिस के विषय में। अब मैं अगर ऐसे कर दूं तो ये आपका वाई डैश हो जाएगा और ये एक्स डैश हो जाएगा। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये आपका निगेटिव है और ये निगेटिव। ठीक, अब यहां पर देखते हैं, तो ये बोल रहा है कि यहां बताना है इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ABCD। ठीक है, तो यहां मेरा ये स्क्वायर है कि नहीं, तो पहले हम ए बी निकाल लें। डायरेक्ट मैं कर दूं आपको, कोई दिक्कत 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर यानी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। तो इक्वल टू कितना आ गया 9 प्लस 9। ठीक बच्चों, और ये क्या आ गया 18। इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 3 जा 9 2 जा 18 यानी 3 यूनिट। ठीक, क्लियर। अब BC निकाल लें, तो BC में अगर देखेंगे तो हमारा क्या हो रहा है 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 9 प्लस 9 इक्वल टू 18, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 3√2। क्लियर, ये भी उतना ही आ गया। अब आते हैं CD पे। CD क्या है 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 9 इक्वल टू 18 इक्वल टू 3√2। ये भी उतना ही आ रहा है। ठीक, अब हम लोग DA ले लें, तो D क्या है DA ले लें या AD ले लें, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहां पर क्या है 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 9 इक्वल टू 18 और इक्वल टू 3 3 जा 18 को ऐसे निकालो 3 3 जा 9 2 जा 18। समझिए बात को कैसे निकाल रहा हूं। अब यहाँ पर 3 क्या हो गया 3 का एक पेयर बन रहा है, तो इसको एक बाहर कर लीजिए, तो किसका कितना आ गया 3√2 यूनिट्स। बात समझ आ गई, अगर जिसको ये भी निकालना नहीं आ रहा। तो यहाँ पर सब इक्वल है, यानी AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। ठीक, सो ABCD इज अ स्क्वायर। ये क्या है स्क्वायर है। क्लियर हो गई बात, बिल्कुल इत्मीनान से मैंने आपको बताने की कोशिश की।
बाकी देखिए, मेहनत अगर आपको करनी है तो अगर इसको इन वीडियोस को बिल्कुल इजी वे में आप देखें तो आपका बिल्कुल बढ़िया से हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं देखते हैं या देखते हैं उसके बाद आप उसको वर्क नहीं करते हैं तो भाई कोई नहीं कर सकता। देखिए, कोई भी व्यक्ति बहुत अच्छा बन सकता है, बहुत अच्छा बन सकता है, यानी कि बहुत अच्छे का मतलब है वो अभी भी, अगर जिसने पढ़ाई नहीं की है, यूपी सीबीएसई वालों की बात कर रहा हूँ क्योंकि कोर्स मैं यूपी और सीबीएसई का ही करा रहा हूँ, तो अगर वो अभी भी अपने आलस्य से बाहर आ जाएंगे तो उनका ऐसा नहीं है, इतना बड़ा कोर्स नहीं यूपी और सीबीएसई का, जैसे आईसीएसई का कोर्स आपसे ज्यादा बड़ा है, तो आप बहुत अच्छा निकाल लोगे और अच्छी कंडीशन पा सकते हो। लेकिन उसके लिए अब ये नहीं भाई सारे काम करने हैं, मजे लेने हैं, पूरे एंटरटेनमेंट करना, रील देखनी, सब कुछ करना, तो भाई कहां से आप कर लेंगे? फिर आप मजे ही ले लो। वो तो आपको 24-25 ईयर के बाद आपको पता चलेगा कि इस मजा का सजा कैसा है। तो सजा मत लीजिए, ठीक है, मजे ऐसे लीजिए कि आपका ये काम चलता रहे। अब आगे आते हैं 6 में 9 नेम ऑफ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिवन रीजन फॉर योर आंसर। देखिए होता क्या है कि अगर आपका चारों आ रही हैं इक्वल तो स्क्वायर है, अगर अपोजिट साइड इक्वल आ रहा है तो रेक्टेंगल है, ठीक। और अगर टू साइड्स इक्वल आ रही हैं या टू साइड अनइक्वल आ रहे हैं लेकिन उनके बीच का डिस्टेंस सेम आ रहा है तो पैरेलल भी हो सकता है। लेकिन और ऐसे तो आप ऐसे क्वाड्रिलेटरल ही बोल सकते हैं, ठीक, नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल। अब यहां पर एक क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को आप 6 वालों को कीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2,5 - 2,9। अब जरा समझिएगा ये बात क्या कह रहे हैं भाई। कह रहे हैं पॉइंट एक्स एक्सिस पे ही फाइंड करना है, वाई पे फाइंड नहीं करना है। तो यानी वाई क्या हो गया? 0 हो गया। तो यानी आपको दो दे रखे हैं, आपको यहां पर एक आपको ए दे रखा है और आपको एक दे रखा है बी, और ये पॉइंट है एक्स इक्विडिस्टेंस का सी। तो ए क्या है आपका? 2 - 5 और बी आपका क्या है? -2,9। तो ये क्या हो जाएगा? ये x हो जाएगा और 0 हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या कहा, यानी पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब यहां पर क्या करें, हमारे पास दो चीजें आ रही, यानी c इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम AB एंड B, सो AC इक्वल टू BC। अब AC इक्वल टू BC करना है तो सीधे से हम डिस्टेंस ले लें। क्या ले लें? डिस्टेंस ले लेते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? AC का, तो ये क्या है आपके पॉइंट क्या आ रहे हैं? 2 - 5 x0 इक्वल टू, यानी डिस्टेंस ऑफ, ठीक, और ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ऑफ x0 - 2,9। अब क्लियर हो गई होगी बात। अब डिस्टेंस आप निकाल लो, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 का होल स्क्वायर। अब यहां पर आ गया इक्वल टू x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए इसको जरा आराम से देखिएगा। 2 - x, अब दोनों साइड में स्क्वायर लगा है, रूट लगाया है, तो आप क्या करें? रूट को साइड कर दें। 2 2 जा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4x, यानी a - b का होल स्क्वायर। और यहां केवल आ गया 5 का, तो प्लस 5 5 जा -5 है, -5 का होल स्क्वायर कर लो। इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? x माइनस माइनस क्या हो जाएगा?
प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्ट कर दें इसको, ना करें, चलिए नहीं करते हैं। और प्लस माइनस 9 का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 81। एक चीज ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर सेम साइन अपोजिट है, प्लस 4 प्लस, अब ये माइनस 4x, ये 4x, तो इसको उधर लेकर चले जाए, यानी आप लिखते हैं चाहे माइनस 4x प्लस 25 इक्वल टू 4x प्लस 81, ये 81 इधर ले आए आप, तो 25 माइनस 81 इक्वल टू 4x प्लस 4x, तो ये क्या हो जाएगा 8x इक्वल टू माइनस 56, 8 7 जा 56, यानी x इक्वल टू आपका आ गया माइनस 7, तो क्या आ गया x0 इक्वल टू माइनस 7 और 8 0, ये आपका आंसर आ गया, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। क्लियर? मैथ में मजा ढूंढिए, ठीक, उसको सजा के रूप में मत लीजिए। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देने लगेंगे और कभी फार्मूले लर्न मत कीजिए, पुट करना सीखिए, पुट करके आपको तैयार हो जाएंगे फार्मूले। ड्राइव अगर फार्मूले हो सकते तो ड्राइव जरूर कीजिए, क्योंकि ड्राइव करने से बहुत तेजी से तैयार होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है फाइंड द वैल्यू ऑफ y, यानी क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फाइंड करना है, 2 पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, यानी d इक्वल टू आपको दे रखा है 10 यूनिट्स, d इक्वल टू 10 यूनिट्स, ठीक। p आपका क्या है 2 माइनस 3, और q आपका क्या है 10y, 10y। तो आपको फाइंड क्या करना है, y फाइंड करना है। तो यहां पर क्या कर लेंगे, इसको x1 ले लेंगे, इसको y1 ले लेंगे, इसको x2 ले लेंगे, इसको y2 ले लेंगे, तो क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू d, ठीक। अब ये क्या हो गया 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। अब क्या करते हैं, ये हटा देते हैं, तो यहां माइनस 8 का होल स्क्वायर आ गया, प्लस यहां माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लिया तो 3 प्लस y आ गया। ये आपको बहुत इजी चीज बता रहा हूं, माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो आपको करने में बुरा नहीं लगेगा। और यहाँ क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ से जब रूट हटाया जाता है और दूसरी तरफ अगर रूट नहीं है तो हम उधर स्क्वायर कर देते हैं, ठीक, क्योंकि जब स्क्वायर करेंगे तभी रूट हटेगा। ये कितना आ गया 64 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो प्लस हो गया, 3 3 जा 9 प्लस 6y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। अब इसको इधर ले लें, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 9 73 माइनस 100 इक्वल टू 0। अब हमारे पास आ गया वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। ये हमारे पास फैक्टर आ गया। अब फैक्टर को सॉल्व कर लेंगे, 9 3 जा, देखिए फैक्टर का भी हिसाब किताब क्या होता है, जैसे ये y है, यहाँ इसका मल्टीपल कितना है 1 है, और ये कितना है लास्ट नंबर 27, तो इसका यानी ये जो मल्टीपल है इसका हिडन होता है, क्योंकि किसी भी चीज का मल्टीपल 1 होता ही होता है। तो वो क्या करेंगे 1 का 27 से मल्टीप्लाई किया, 27 ही हुआ। अब हमें माइनस करके 6 लाना है, यानी 27 का ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करके 6, मतलब माइनस करने के बाद 6 आए, तो 9 3 जा 27 और 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 y माइनस 27 इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। अब यहां पर y कॉमन लिया, y प्लस कितना आ गया 9 माइनस 3 कॉमन लीजिए, y माइनस माइनस प्लस 9 3 जा 27। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब फैक्टर करते हैं हम तो हमारे दोनों जो ब्रैकेट्स हैं
उनमें सेम चीज होनी चाहिए। अगर सेम चीज नहीं है तो हमारा कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। तो हमारे पास क्या आ गया, y प्लस 9। यहाँ पर बहुत से लोग थोड़ा सा दर्द लेते हैं। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे चल रहे हैं 7.1 के। यहां पर क्या रखा है, एक पॉइंट है एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम गिवन पॉइंट 36 एंड -34। तो रिलेशन बिटवीन एक्स वाई हमें फाइंड करना है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, 36 और एक्स वाई और -34 इनको ले लेंगे। तो यहां पर C इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, सो AC इक्वल टू BC। तो यानी AC इक्वल टू BC अगर लेंगे तो A हमारा कितना है, A हमारा आप ले लेंगे यानी 36 XY यानी डिस्टेंस ऑफ इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ XY एंड -34 ये हो गया बेटा। तो अगर इसको ले हम वही डिस्टेंस वाला फार्मूला लगा लेंगे, x1 माइनस x2 यानी 3 माइनस x, आप लिखिएगा x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस y होल स्क्वायर इक्वल टू, अगर यहां ले लेंगे हम x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। अब बच्चों देखिए, अब ये हो गया हमारा। अब यहां पर क्या कर लेंगे, ये रूट हटा दें हम, क्योंकि बोथ साइड में अगर रूट है तो रूट हम हटा सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6x प्लस 6 6 जा 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस यहां पर ले ले x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो x प्लस 3 यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। अब ये हो गया हमारा। अब जरा देखिएगा, ये 9 प्लस का ये 9 प्लस का बोथ साइड में कैंसिल हो गया, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो, हमारे पास बचा क्या, -6x प्लस 36 माइनस 12y इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 6x प्लस 16 माइनस 8y। अब हम क्या कर लें, जितनी भी चीजें लेफ्ट में है सब राइट में लेकर चले जाएं। तो राइट में लेकर जाएंगे तो जैसे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यानी हमारा क्या आ जाएगा 6x प्लस 6x माइनस 8y प्लस 12y प्लस 16 माइनस 36 इक्वल टू 0। अब ये कितना आया, 12x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या कर दें, 4 से डिवाइड कर दें सबको, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 3 जा 12 3x प्लस y और 4 5 जा 20, ये हमारा रिलेशन आ गया। क्लियर हो गया। अब इसी तरह से ये आपका 7.1 हो गया। अब हम लोग 7.2 पर चलेंगे। किस पर चलेंगे, 7.2 पर। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप। क्लियर, तो ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया है। अब हम लोग चलते हैं 7.2 पर। 7.2 हमारा, अब देखिए 7.2 में हम सेक्शन फार्मूले पर आएंगे। सेक्शन फार्मूला क्या होता है अभी बताते हैं आपको, क्वेश्चन में ही बता देंगे हम आपको। एक क्वेश्चन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइंट -1 7 4 -3, यानी पॉइंट दे रखे हैं -1 7। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 7.2 का। 7.2 का फर्स्ट नंबर क्या है, -1 7, उसके बाद कितना है 4 -3 और उसके बाद रेशियो क्या दे रखा है 2:3। तो ये क्या हो जाएगा x1, ये y1, ये x2, ये y2 और ये m1 और ये m2। अब ये हो गया आपके पास। सेक्शन फार्मूला होता है कि अगर लेट या अज्यूम कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट
एक्स वाई, क्या है एक्स वाई, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक बच्चों, समझ में आ रहा है? अब यहां पर क्या कर लेंगे, m1 हमारा कितना है 2 है, तो 2 इंटू x2 कितना है 4 प्लस 3 इंटू -1 अपॉन 2 प्लस 3। अभी क्या हो गया, m1 क्या है 2 इंटू -3 y2 प्लस 3 इंटू 7 अपॉन 2 प्लस 3। अब ये क्या आ गया 2 4 जा 8 -3 अपॉन 5। ये क्या हो गया -6 प्लस 21 अपॉन 5। तो इसको लिख सकते हैं आप 5 अपॉन 5 एंड 15 अपॉन 5। 5 बन जा तो ये आपका आ गया एक्स वाई इक्वल टू 1 और 5 3 जा 15। ये आपका ये आ गया आंसर। क्लियर? ये चीज क्लियर हो गई। इसके बाद क्वेश्चन है सेकंड कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट और ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन समझिएगा जरा, सेकंड क्वेश्चन ये आपका अब यहां पर बना दिया मैंने। ठीक, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है और ये आपका डी है। अब ए की वैल्यू आपको दे रखी है 4 -1 और पॉइंट बी दे रखा है आपको -2 -3 -3। अब देखिए जरा, हमें पहले तो कोऑर्डिनेट सी फाइंड करना है, फिर कोऑर्डिनेट डी फाइंड करना है। हम कैसे फाइंड कर लेंगे इसको? फाइंड करने का सबसे ज्यादा तरीका पहले हम ये समझे, जरा देखिएगा, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, लेकिन हमारे पॉइंट कितने हैं 4 है। अब इस पार्ट को देखिए आप, इस पार्ट में इस साइड में लेफ्ट में कितना पार्ट है 1 और राइट में कितने पार्ट है 2, तो हम यहां लिख देंगे 1:2। अब लेफ्ट में कितने पार्ट है 2 और राइट में कितना है 1, तो यहां लिख देंगे 2:1। अब हमारा हो गया इजी, बस इतना ही करना था। अब अगर निकालेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ, कोऑर्डिनेट मींस होता है निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। ठीक, तो यहां लिख दें ए कितना है 4 -1, सी कितना, सॉरी बी कितना है -2 -3 और हमारा वो क्या है 1:2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा x1 y1 x2 y2 और ये m1:m2 हो गया। अब फार्मूला वही xy इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहां देखिए जरा, m1 कितना है 1 ले लिया, x2 कितना है हमारा -2 है -2 प्लस m2 कितना है 2, x1 कितना है 4 अपॉन 1 प्लस 2 और यहां पर m1 1 y2 कितना है -3 इंटू -3 प्लस m2 2 और y1 कितना है -1। अब इसको हम देखें जरा, यहां पर भी 1 + 2 कर दे। अब ये क्या हो गया -2 2 1 जा 2 प्लस 4 2 जा 8 अपॉन 3। ये कितना हो गया -3 माइनस प्लस -2 अपॉन 3, तो इसको टू कितना आ जाएगा 6 अपॉन 3 और -5 अपॉन 3। 3 2 जा 6, तो कितना आ गया 2 और -5 अपॉन 3। ये किसका आ गया x y। क्लियर? अब ये चीजें आपके पास हो गई। अब इसके बाद अगर d का है कोऑर्डिनेट ऑफ d, अगर फाइंड करेंगे आप कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी, तो यहां a ले लेंगे आप, कितना है 4 -1 और b कितना है
-2 -3 और रेशियो कितना है 2:1। अब इसी तरह से आप कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे जिस तरह से सी का किया गया x1 y1 x2 y2 और ये m1 और ये m2। क्लियर? देख लीजिए, नोट कर लीजिए, इसको इरेज कर देते हैं हम। देख लें एक बार आप। देखिए मैथ में तो काटना बांटना बस यही चीज है, लेकिन मैथ में एक चीज है, मैथ में आप ऑनेस्टी देख सकते हैं कि जितना का मल्टीप्लाई करना उतना ही डिवाइड करना, जितना ऐड करना उतना सब्ट्रैक्ट करना, तो सारी चीजें वैसी हैं, बस थोड़ा सा। और मैथ में हमें फार्मूलों पर तभी फार्मूले हमें तैयार हो सकते हैं जब हम उस पर वर्क करें। अब जरा ये देखिएगा, एक क्वेश्चन है, आपको दिखा रहा हूं, थोड़ा सा मुझे दिखाना पड़ता है, मेरे पास न्यू टेक्नोलॉजीज नहीं है। देखिएगा जरा, थोड़ा सा यहाँ अंधेरा भी है। ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप, इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे आप। एक क्वेश्चन दे रखा है, समझिएगा। क्वेश्चन क्या है कि द कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD line have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flowers pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD, यानी A और D के बीच में। ठीक है, तो सोन इन फिगर में दे रखा है, तो उसको देखिए। उसके बाद चीजें क्या है, हम आपको बता दें कैसे करना है। इसको करने के लिए, सॉरी थोड़ा सा बाहर से शोर आ रहा है तो मुझे विंडोज बंद करनी पड़ रही है। अब यहां पर बात आती है कि निहारिका रन्स 1/4 डिस्टेंस AD। अब AD के बीच में कितने हैं 100 फ्लावर्स, 100 फ्लावर्स, 100 फ्लावर्स यानी कि 1 मीटर पे फ्लावर्स है। और सेकेंड लाइन पॉट्स अ ग्रीन फ्लैग, प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD। तो इसमें x में आप समझिए जरा, यहां पर 1/4 ऑफ 100 तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 100/4 इक्वल टू 25। ये y की वैल्यू है, किसकी, y की है। ठीक, तो यहां पर x कितना है, x में ये सेकंड पे है, तो यानी 225 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद 1/5 ऑफ 100, क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इक्वल टू 100/5 इक्वल टू 20। तो ये किस लाइन पर है, ये लाइन है 8 लाइन, तो 8 और 20, ये 2 पॉइंट आ गए। अब बोले कि 8 line and parts are deadlocked. What is the distance between both the flag? If Rasmi has to post a blue flag is exactly halfway between the line segment. ठीक है, joining the two flags, where should she post her flag? यानी where should she post? तो यहां पहले तो आपको इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। इनके, तो मान लीजिए ये A है और ये B है, और बीच में जो रश्मि उनके बीच में कर रही है वो C है, यानी ये A हो गया, ये हो गया B, और बीच में रश्मि है C, यानी मिडिल में है बिल्कुल। तो A क्या है आपका 225, B कितना है 820, और यहां पर C क्या है, इसका रेशियो 1:1, क्योंकि एक पार्ट इधर है एक पार्ट इधर है। तो यहां पर हमारा हो गया सेक्शन फार्मूला, पहले लगा लें, हम लगा लें कि किस कोऑर्डिनेट क्या होगा जहां पर रश्मि फ्लैग, अपना ब्लू फ्लैग और पोस्ट कर रही है। तो यहां पर कोऑर्डिनेट ऑफ ब्लू फ्लैग, अब यहां पर क्या हो जाएगा,
देखिए 225 820 1:1 यानी x1 y1 x2 y2 m1 एंड m2। फार्मूला ये वही आ जाएगा xy इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहां पर m1 कितना है हमारा, देखिए 1 है, 1 इंटू x2 कितना है 8 प्लस फिर 1 है इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 1 और दूसरा क्या है 1 इंटू 20 प्लस 1 इंटू 25 अपॉन 1 प्लस 1। तो हमारा कितना हो गया ये आ गया 8 प्लस 2 अपॉन 2 और ये हो गया 20 प्लस 25 अपॉन 2। तो ये हमारा कितना हो गया 10 अपॉन 2, यहां देख लें 10 अपॉन 2 और 45 अपॉन 2। तो कोऑर्डिनेट हमारे क्या आ जाएंगे 5 एंड 45 अपॉन, ये आ गए कोऑर्डिनेट यानी एक्स वाई। अब डिस्टेंस अगर है, डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस के लिए हम कर देंगे डिस्टेंस बिटवीन फ्लैग, जो आपका कौन कौन से फ्लैग थे, ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग, ठीक। डिस्टेंस बिटवीन रेड एंड ग्रीन फ्लैग ये हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 2 माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस 25 माइनस 20 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर माइनस 6 का सॉरी प्लस 5 का होल स्क्वायर। 6 6 जा 36 प्लस 5 5 जा 25। तो ये कितना आ गया हमारा 5 6 11 3 2 5 1 61। ये d इक्वल टू कितना आ गया 61 यूनिट्स। ये चीज हो गई, ये क्वेश्चन हो गया आपका क्लियर। ये क्वेश्चन आप लोग को सीबीएसई वालों को उसमें भी आ सकता है, इस तरह का क्वेश्चन देख लीजिए, नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन को सीबीएसई वाले समझ लें। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। यहां पर क्या है पॉइंट आपको दे रखे हैं कितना है -3 10 6 8। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। माइनस ये पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट ले लीजिए, यहां पर ये पॉइंट लगता है, ये ए है, ये बी है और ये पॉइंट सी है। ए आपको दे रखा है -3 10, बी आपको दे रखा है 6 -8 और सी आपको दे रखा है -1 6, -1 और 6 ये है। अब यहां पर आपको फाइंड क्या करना है m1 रेशियो m2। तो हम इसको मान लेते हैं k रेशियो 1। क्या मान लेते हैं k रेशियो 1। एक चीज निकाल के कर लीजिए आप, चाहे x को लेकर कर लीजिए चाहे y को। तो हम क्या कर लेते हैं x को ले लें। देखिए x इक्वल टू है हमारा, ये x हो गया, ये y हो गया, ये x2 ये y2 और ये आपका x1 ये y1। हम लोग थोड़ा सा इसको और डिस्टेंस ले आते हैं। तो यहां m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू x, ये ले लें ज्यादा बेटर। अब यहां पर क्या हो गया m1 क्या है k है, k और x2 कितना है -1 प्लस 1 इंटू -3 अपॉन k प्लस 1। x कितना है ओ सॉरी 6 है, x2 6 है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, यहां पर क्या आ गया -1, इसको इधर कर दिया तो हमारा 6k -3
इक्वल टू माइनस के माइनस 1। अब क्या कर ले, माइनस के को इधर ले आए और 3 को उधर लेकर चले जाएं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 6k प्लस के इक्वल टू 3 माइनस 1, 7k इक्वल टू 2, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/7। तो यहां पर k रेशियो कर ले तो हमारा क्या आ जाएगा 2:7 आ जाएगा, ये हमारा आंसर। क्लियर? 7.2 का ये क्वेश्चन देख लिया आपने। अब इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5th है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट -1/5 डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, इस तरह क्वेश्चन आने की संभावना हो जाती है कभी कभी, ज्यादा क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन नंबर आपका है 5th, क्वेश्चन नंबर 5th ले लेते हैं हम। क्या रखा है, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, यानी ए और बी दे रखा है आपको। ये आपको ए है और ये आपका बी, ये ए और ये आपका बी। तो यहां पर 1 - 5 - 4 5, 1 - 5 और 4 5 -4 5 सॉरी, ये हो गया। ये डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस, डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस, तो यहां पर लिख देंगे आप डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है, यानी कि y इक्वल टू क्या है 0, y इक्वल टू क्या है 0 है। अब रेशियो आपने क्या ले लिया, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया, यानी हमारा यहाँ एक पॉइंट है, ये x है और ये 0 है। तो हमें k रेशियो 1 ले लिया हमने, m1 और ये m2। तो हमारा क्या हो गया, हम y का ले लें, क्योंकि y की वैल्यू हमको पता है, मतलब और x की वैल्यू पता नहीं, तो हम y की ही वैल्यू को पुट कर लेंगे 0 को, क्योंकि x एक्सिस पे अगर डिवाइड हो रहा है, x एक्सिस से डिवाइड हो रहा है तो y इक्वल टू 0 होगा, अगर y एक्सिस से डिवाइड हो रहा है तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू y। अब m1 हमारा कितना है k और y2 हमारा कितना है -4, तो k इंटू -4 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको कर दोगे ये 0 हो जाएगा, यहां क्या आ जाएगा -4k प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा, 1 को उधर ले जाओगे, -4k इक्वल टू -1 आ जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए, k इक्वल टू 1/4, तो हमारा क्या आ जाएगा इक्वल टू 1:4। ये हमारा क्या आ गया आंसर। क्लियर है ना, क्लियर? देख लीजिए क्वेश्चन ठीक से देख लिया आप लोगों ने। एक मिनट, ये कुछ और मांग रहा है, डिवाइडेड बाई द एक्स एक्सिस -4 5 1 -5। सॉरी, थोड़ी एक गलती हो गई है, एक थोड़ी सी गलती हो गई है, यहां पर हमने y की वैल्यू की बजाय x की वैल्यू पुट कर दी है। अब देखिए कोई बात नहीं, ये m1 कितना हो गया हमारा, k y2 कितना है हमारा 5 प्लस 1 इंटू -5 अपॉन 1 प्लस 1 इक्वल सॉरी k प्लस 1 इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा, तो ये 5k -5 इक्वल टू 0, तो 5k इक्वल टू 5, तो यहां पर क्या हो जाएगा 5 1 जा 5, तो k इक्वल टू 1 अपॉन 1 कर सकते हैं, यानी 1:1, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, अब ये बोल रहा है कोऑर्डिनेट फाइंड करने, तो अगर ये 1:1 आ गया तो हम ऐसे कर लें, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू x, ये x निकाल लेते हैं। m1 कितना है हमारा 1 इंटू x2 कितना है -4 प्लस m2 कितना है 1, x1 कितना है 1 अपॉन 1 प्लस 1,
तो इक्वल टू एक्स, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा -4 + 1/2, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा -3/2। ये एक्स आ गया और हमारे पॉइंट क्या थे, x0 इक्वल टू -3/2 और 0। ये हमारा आ गया एक्स वाई। ये y ले लें क्योंकि y तो हमें फाइंड ही था 0। क्लियर। अब उसके बाद क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इसको हो गया, देख लीजिए, इरेज कर रहा हूं मैं, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है, देखूं कौन सा कराना आपके लिए बेटर रहेगा। 1 2 4y x 6 3 5 आर द वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। 6 क्वेश्चन, जरा देख लीजिए, इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। 6 नंबर, ये आपका एक पैरेललोग्राम है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये हमने कर लिया। हमने क्या किया, इसको नॉमिनेट कर लीजिए, क्या है 1 2 4y, इसको ले लेते हैं 1 2, ये हो गया आपका 4y, फिर क्या आ गया x 6 3 5, x 6 और 3 5। अब देखिए यहां से आपको बताते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट क्या होता है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ये मिड पॉइंट का फार्मूला है। अब आप ये समझ लीजिए, ये जो पॉइंट है ये एक दूसरे को O पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। किस पर, O पर। तो ये क्या हो गया, मान लीजिए A B C और ये D, ठीक, ये O पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो आप ये मान चलिए इनका जो होगा बाइसेक्ट, ठीक है, तो अगर इसको देखें तो x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। अब यहां पर आप देखिए x की वैल्यू, y की वैल्यू निकाल लें। तो अगर इधर देखते हैं तो ये पहले ले लें AC, क्या हो जाएगा 1 2 x 6, तो इसका मिड पॉइंट क्या निकलेगा, मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। तो यानी ये क्या हो जाएगा, BD क्या है, तो ये x1 y1 x2 y2 ऐसे कर लेते हैं। यहां पर BD के लिए हम थोड़ा सा BD इधर लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3 5 और 4y, ठीक। अब ये क्या हो गया x1 + x2/2 y1 + y2/2 इक्वल टू, ये भी वही हो जाएगा x1 y1 x2 y2। समझिएगा बात बिल्कुल, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। अब ये क्या हो गया 1 + x/2 और ये क्या हो जाएगा 2 + 6/2 इक्वल टू 3 + 4/2 और y1 कितना है 5 + y/2। समझिएगा, ये आ गया 1 + x/2, ये देखिए ये किसके हैं, ये और ये इक्वल टू 3 + 4/2, ये 2 2 कैंसिल हो गए। 1 + x इक्वल टू कितना हो गया 7, तो x इक्वल टू 7 - 1, तो x इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया, ठीक। अब यहां पर ले लिया y का ले लिया, 2 + 6/2 इक्वल टू 5 + y/2, ये 2 कैंसिल हो गए। तो 5 + y इक्वल टू कितना आ गया 8, तो y इक्वल टू कितना आ गया 8 - 5, y इक्वल टू 3 आ गया। तो हमारा कितना आ गया x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 3, ये हमारा आ गया। देख लीजिए क्वेश्चन, देखिए सही से, क्लियर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए
वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2 - 3 और 1 4। देखिए एक सर्कल दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है और इस सेंटर से यहां पर जा रहे हैं हम, ठीक। ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया और ये आपका हो गया ओ, ठीक। यहां पर आपको दे रखा है सेंटर दे रखा है 2 - 3, ये दे रखा है 2 - 3, बी क्या दे रखा है आपको 1 4 1 4 और इसको मान लेते हैं हम एक्स वाई, ठीक। तो हमारा फार्मूला क्या आता है मिड पॉइंट, मिड पॉइंट क्या होता है, तो इसको x1 y1 ले लेंगे, ये हो जाएगा x2 y2 और ये हो जाएगा x y। तो क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2 इक्वल टू एक्स वाई। अब देखिएगा, अब यहां पर x1 प्लस x2 क्या है, या इसको अलग अलग कर लें आप, इक्वल टू x और y1 प्लस y2 अपॉन 2 इक्वल टू y। अब x1 कितना है हमारा, x1 x1 है, x2 कितना है 1 अपॉन 2 इक्वल टू x कितना है 2, y1 कितना है y प्लस 4 अपॉन 2 इक्वल टू -3, ये 2 2 जा 4 इक्वल टू x1 प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा y प्लस 4 इक्वल टू -6। तो ये क्या हो गया x1 इक्वल टू 4 - 1 और y1 इक्वल टू, सॉरी y1 यहां रखेंगे, तो ये y, सॉरी ये y हो गया था ये, हाँ ठीक है। तो y इक्वल टू -6 - 4, तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारा, आ गया 3 और y इक्वल टू कितना आ गया -10। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इक्वल टू 3 - 10। क्लियर, देख लीजिए ये मिड पॉइंट के फार्मूले, सेंट्राइड भी नहीं है आपने, वो आईसीएससी में है, तो आपको इसके लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं, नोट कर लीजिए, देख लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये आज आपका कंप्लीट करना है हमको, कोऑर्डिनेट केवल 7 डेज से हम वीडियो क्लियर नहीं कर रहे हैं 4-5 दिन से, क्योंकि बगल में हमारे भागवत कथा का आयोजन हुआ था, जिसकी वजह से हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम थी कि हम उस समय नहीं कर सकते थे, लेकिन ईश्वर का काम है तो उसके लिए कुछ भी रोका जा सकता है। अब यहां पर 8th क्वेश्चन है, क्या है, ए एंड बी आर दे रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट एपी इक्वल टू 3/7 AB। अब जरा देखिए, ये ए है, ये बी है, ए कितना है -2 -2 -2 -2, आपने इसको ले लिया x1 और ये ले लिया y1, और बी आपका दे रखा है 2 - 4 2 - 4 यानी ये x2 y2। एक यहां पर पॉइंट है P। अब ये बोल रहे हैं AP इज 3/7, यहां पर दे रखा है AP इक्वल टू 3/7 AB, मतलब AP अगर इसको देखें तो 3AB और ये 7AP, यानी 3AB 7AP यानी AP 3/7 है। तो ये पार्ट कितना है, ये 3 पार्ट है, ये 4 पार्ट है, यानी 3:4। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा M1 और ये आ जाएगा M2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P फाइंड हो जाएगा आपसे, P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट, तो P सच दैट AP, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो यहां पर आप क्या कर लेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ P,
तो ये एक्स वाई ऐसे कर लेंगे इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर। अब यहां पर m1 कितना है 3 है, 3 इंटू x2 कितना है 2 प्लस 4 इंटू माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 4। फिर यहां क्या है 3 इंटू माइनस 4 प्लस 4 इंटू माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 4। अब ये कितना हो गया 3 2 जा 6 माइनस 8 अपॉन 7। ये कितना हो गया 3 4 जा माइनस 12 और 4 2 जा माइनस 8 अपॉन 7। तो ये हमारा कितना आ गया माइनस 2 अपॉन 7 और माइनस 20 अपॉन 7। ये हमारा P के कोऑर्डिनेट आ गए। क्लियर। देख लीजिए, नोट कीजिए, देख लीजिए कहीं आपको दिक्कत हो रही हो गया, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। अब यहां पर ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। 9th में ये A है और ये आपका B, ये A हो गया, ये B हो गया। 4 पार्ट में यानी 1 2 3 4 पार्ट। तो यहां पर क्या हो जाएगा C D E। सबसे मेन चीज ए बी का तो आपको मालूम ही है, ए बी जो रखा है -2 2 2 8 -2 2 और 2 8। अब ये कितना पॉइंट है, इधर पार्ट 1 पार्ट है, इधर कितने पार्ट है 1 2 3, तो 1:3। इसका हो जाएगा 2:2, इसका हो जाएगा 3:1। हो गया। अब जब कोऑर्डिनेट सी के लेंगे तो रेशियो ये लेंगे m1 m2, जब कोऑर्डिनेट डी के लेंगे तो 2:2 ले लेंगे m1 m2, जब कोऑर्डिनेट ऑफ ई फाइंड करेंगे तो क्या ले लेंगे m1 m2 3:1 ले लेंगे। यानी ये आपका क्वेश्चन है, आपको करना है और बेहतर करना है। देखिए बहुत ज्यादा लोग कहते हैं कि मतलब बहुत से लोग बात कीजिए तो अगर जो बड़े हैं कहेंगे भाई मैं सिविल की तैयारी कर रहा हूं। तो सिविल की तैयारी दिन भर आप घूम रहे हैं, दिन भर मजे ले रहे हैं, उसके बाद तो ये कहना अगर आपको मैथ नहीं आ रही है तो मैथ नहीं आ रही यानी आपका प्रयास कहीं ना कहीं अधूरा है। और मैंने आपसे बार बार कहा कि जितना फार्मूला पुट करोगे, जितना आप हाथ चलाओगे मैथ में, उतना बेस्ट होते चले जाओगे। आप कुछ भी एडिक्शन इसका लो ना, गलत चीजों का एडिक्शन क्यों लो। एडिक्ट होना है तो मैथ के हो, साइंस के हो, अपने सब्जेक्ट्स के एडिक्ट हो जिसमें आप बेस्ट से बेस्ट कर सको। बाकी आप पे है 10th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के द्वारा मैं करा रहा हूं आपको। बाकी अगर कहीं पर आपको कोई भी क्वेश्चन लगता है कि नहीं आ रहा है तो बच्चों प्लीज परेशान मत होइए, आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप वो कर लीजिए और उसके बाद मैं आपको नंबर अपना दे देता हूं, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल नहीं व्हाट्सएप। ठीक, आप व्हाट्सएप कर दीजिए, कोई मतलब नहीं, मैं आपको वो चीज का वीडियो बना के दूंगा। लेकिन चीजों को ध्यान रखें, सब्सक्राइब जरूर करिए। अब क्वेश्चन आता है फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। रोम्बस का एरिया फाइंड करना है। तो रोम्बस आप जानते हैं रोम्बस बनता कैसे, रोम्बस है क्या। देखिए अगर रोम्बस को हम लें, ये हो गया रोम्बस। और रोम्बस की सबसे बड़ी चीज ये है, ये थोड़ा सा साइड है, इसकी साइड्स इक्वल होती हैं। साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं एज ए स्क्वायर, लेकिन ये 90 डिग्री के एंगल पे नहीं होते हैं, इसलिए ये रोम्बस है, स्क्वायर नहीं है। तो यहां पर क्या रखा है
3045 माइनस, तो इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, बना लेते हैं। ये मान लीजिए ए है, ये बी है आपका, ये सी है और ये आपका डी है। ए कितना है 3045, ये 3 है 0 है, ये क्या है 4 5, सी क्या है -1 4 -1 4, और डी आपका दे रखा है -2 -1 -2 -1, जैसा भी दे रखा हो। अब यहां देखिए, तो हमारा क्या होता है कि रोम्बस एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। अब करना क्या होगा, अब प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल का मतलब क्या है भाई, डिस्टेंस डायगोनल का, यानी आप लिख सकते हैं 1/2 AC इंटू BD। अब भाई AC क्या निकालना है, पहले AC का फॉर्मूला निकालो, पहले AC फाइंड करो। AC क्या हो जाएगा, यानी A कितना है, A आपका है 30, C कितना है, C आपका है -14, तो यहां पर निकाल लो AC इक्वल टू, देखिए मैं निकाल दे रहा हूं आपको, डायरेक्ट निकाल दूं, x1 y1 x2 y2, 3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या हो गया 3 माइनस प्लस 3 + 1 का होल स्क्वायर और 4 4 जा -4 का होल स्क्वायर, क्या हो गया 16 + 16, यानी इसको कर सकते हो 32 इक्वल टू 4 4 जा 16 4√2। ठीक, अब आप निकाल लो BD, B कितना है 4 5, D कितना है -2 -1, तो यहां BD इक्वल टू निकालेंगे आप, तो सीधे सीधे आप निकाल लीजिए कितना हो गया 4 -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 -1 का होल स्क्वायर। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, 4 2 कितना हो जाएगा 6, तो ये 6 का स्क्वायर प्लस दूसरा भी 6 है 6 का स्क्वायर इक्वल टू 36 + 36 इक्वल टू 72 इक्वल टू 6√2। अब निकाल लें एरिया, तो एरिया इक्वल टू 1/2 4√2 इंटू 6√2, √2 क्या हो गया 2 हो गया, 4 6 24 इंटू 2/2, 2 से 2 कट गया, कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 24 स्क्वायर यूनिट। क्लियर, मैंने थोड़ा सा ये x1 - x2 का होल स्क्वायर लिखा नहीं है, आपको मैं बता चुका हूं, तो एनसीईआरटी की जो न्यू एडिशन है उसमें इतना ही था। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। तो बच्चों नेक्स्ट हम लोग सर्कल पे आएंगे और उसके बाद फिर एपी, इसी तरह से हम लोग आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। तो आपको करना क्या है कि जैसे आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो आप प्लीज कमेंट जरूर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको लगातार कंटिन्यू मिलती रहे, और मस्ती से दीजिए, फन करके आप आराम से पढ़ते रहिए, हंसते हुए पढ़िए, क्योंकि हंसते हुए पढ़ेंगे तो टेंशन नहीं रहेगा, और विदाउट टेंशन ही आपको मैथ भी आएगी, साइंस भी आएगी, हर चीज आएगी। तो बच्चों थैंक यू, आज के लिए इतना ही।